हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन कुमार और आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडक्टर्स क्या होता है। कंडक्टर्स वैसा सब्सटेंस होता है जिससे चार्जेस बहुत आसानी से फ्लो करते हैं, या हम कह सकते हैं कि इससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से फ्लो होता है, जैसे कि मेटल, ह्यूमन और एनिमल बॉडी और अर्थ जो है ये कंडक्टर्स के एग्जाम्पल है। अब अगर किसी कंडक्टर को हम अगर कुछ चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उस कंडक्टर के इंटायर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर जो शेप है वो रेगुलर है तो वो चार्ज जो है उस पर यूनिफॉर्मली रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पर कोई एक मेटल स्फेयर है जो कि इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है। अब अगर इस मेटल स्फेयर को हम निगेटिव चार्ज देते हैं तो ये चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं अर्थिंग के बारे में। तो अभी हमने देखा कि अर्थ जो है वो एक तरीके का कंडक्टर है। तो अब अगर कोई चार्ज बॉडी को हम अर्थ के कांटेक्ट में लाते हैं तो उसका जो एक्सेस चार्ज है वो अर्थ में फ्लो हो जाएगा, या एक्सेस चार्ज डिसअपीयर हो जाएगा और वो बॉडी न्यूट्रल हो जाएगा। इस प्रोसेस में बहुत कम समय के लिए कुछ करंट भी फ्लो होता है और इसका मुख्य रूप से यूज हम सेफ्टी पर्पस के लिए करते हैं। यहाँ पर ये अर्थ का सिंबल दिखाया गया है। हमारे घरों में जो वायरिंग होती है उसमें 3 वायर होते हैं। एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर और एक होता है अर्थ वायर। लाइव और न्यूट्रल वायर से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पावर स्टेशन से आती है और अर्थ वायर जमीन के अंदर गड़े हुए किसी मेटल प्लेट से एक तार निकलता है, उससे जुड़ा होता है। तो उस समय ये अर्थ वायर हमारे इक्विपमेंट का प्रोटेक्शन करता है। जैसे जैसे कि कोई आयरन है, उसका जो मेटल प्लेट है वो अर्थ वायर से कनेक्टेड होता है। अगर कोई फॉल्ट आता है, या कहिए कि लाइव वायर अगर गलती से मेटल वायर से टच हो जाता है तो लाइव वायर से बहुत जो चार्जेज हैं वो मेटल प्लेट पर आ जाएगा। तो अर्थ वायर से कनेक्ट होने के कारण वो चार्जेज अर्थ में फ्लो हो जाएंगे। अगर मेटेलिक पार्ट अर्थ वायर से कनेक्ट ना हो और लाइव वायर अगर गलती से मेटेलिक पार्ट के कांटेक्ट में आ जाए तो हमें शॉक लगने का डर होगा। जब कोई फॉल्ट आ अब हम पढ़ेंगे इंसुलेटर के बारे में। तो इंसुलेटर वैसा सब्सटेंस होता है जिससे चार्जेज जो है फ्लो नहीं होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। जैसे कि प्लास्टिक, नायलॉन और वुड, ये सब जो है इंसुलेटर है। अब अगर इंसुलेटर को हम कोई चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसी जगह पे रह जाता है। जैसे कि ये कोई प्लास्टिक स्केल है, अगर हम इसको निगेटिव चार्ज देते हैं तो ये चार्ज वहीं पे रह जाएगा जहां पे हमने इसे दिया है। तो इस तरीके से इंसुलेटर से चार्ज जो है फ्लो नहीं होता, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। अब आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्लास्टिक स्केल को जब हम अपने बालों से रगड़ते हैं और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो उसे अट्रैक्ट करता है, लेकिन अगर हम मेटल स्केल को अपने बालों से रगड़ते हैं और कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो उसे अट्रैक्ट नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इसका जवाब हम अगले लेक्चर में सुनेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे आगे की वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लेक्चर देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत